अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कैसे होती है, पोलर पोलर में और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे होती है। इससे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या है? कॉमन एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है? आयनिक बॉन्ड है। ये कैसे बनता है? ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शेयर कर देता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है ये, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें नहीं होती। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शेयर कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को शेयर कर देगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लूजिंग हो गई, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया, इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है? आयनिक बॉन्ड NaCl। ठीक है। तो इसके बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड की, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। सबसे पहले हमारे पास वाटर है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में नेचुरल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुदरती तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर होते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे? तो सबसे पहले इसके बारे में आपको ये भी बता दूं कि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बल्कि एक सिंपल तरीके से एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और लेते भी हैं और ये स्टेबल रहते हैं। ये है हमारे पास हाइड्रोजन, जिसमें कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। और ये है हमारे पास ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन में अपना इसको मुकम्मल करने के इसका आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, इसको मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस ऑक्सीजन को मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है और इसने अपना डुप्लेट मुकम्मल करना है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, मज़ीद इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसके पास 6 हैं, मज़ीद इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे? अपने हाइड्रोजन जो है अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर पेयर करेगा। जब ये शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन का भी मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 इधर 2 इधर, ये हमारे पास 6 इसके इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, और मज़ीद इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये हाइड्रोजन एक इधर आ जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी मुकम्मल हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर पेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देते हैं, शेयर पेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके बाद हम सेकेंड नंबर पे बात करते हैं HCl की। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास HCl। इसमें कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पर है। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है,
तो इधर भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इन दोनों एटम्स के दरमियान, जिसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचते हैं, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सलाहियत किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो ये क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से खींच लेगा, अपनी तरफ से ले लेगा। इस खींचने की सलाहियत को, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर शेयर पेयर हो गया, ये हमारे पास क्या है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो गई, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, क्योंकि ये हाइड्रोजन का 1 था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे। ये जो है इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे तो क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इसकी खींचने की इस सलाहियत को, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये किस एटम में होती है, पोलर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ये सिर्फ पाई जाती है, नॉन पोलर में नहीं होती। नॉन पोलर में क्यों नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये सिर्फ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। नॉन पोलर फर्ज कर मेरे पास H2 है, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। जितनी ताकत इसके पास है, इस हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी उतनी ही ताकत है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो पावर है दोनों की सेम है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकेगा इससे, ना तो ये, ना ही ये। इसलिए इसमें, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि जितनी सलाहियत इस क्लोरीन की है उतनी ही इसकी है। ना तो ये ही इलेक्ट्रॉन एटम से अपना इससे ले सकेगा और ना ही ये ले सकेगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। जैसे हमारे पास, मैंने आपको बताया, H2O है, HCl है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल ट्रेंड की, कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रूल है और पीरियड में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज, कम हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है, देखें हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के लिए कितनी है, 4.0, ज़्यादा से ज़्यादा है। जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो वो क्या हो गई, 2.7, कम हो गई। ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज़ हो गई है। फ्लोरीन के लिए 4.0 थी, तो आयोडीन के लिए सिर्फ 2.7 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज, एटम का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है। कैसे, क्योंकि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कि देखें एटम का साइज़ क्या हो रहा है, मज़ीद इजाफा हो रहा है, इसमें ये बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ़ शेल्स वो भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स, जाहिर है जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ ही होंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगी, इंक्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब जब बात करते हैं हम पीरियड में, पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ये हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। कैसे, लिथियम के लिए हमारे पास लिथियम है फर्स्ट ग्रुप
फिर बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम के लिए कितनी है 1.0। जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के ऊपर 4.0, तो ये इट्स मीन ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई है। फिर एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, कम हो, एटम का साइज़ जो है वो कम से कम होता जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे कहता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास पीरियड। आज इतना सा टॉपिक था हमारा, ये 3.2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिर्फ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं होती। इसकी डेफिनेशन आप इतने से लिख सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो सलाहियत जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं होती। ठीक है, उसकी एग्जांपल आप HCl की भी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड की आयनक, जो आयनक बॉन्ड हमारे पास। इसके बाद फिर हमारे पास है हाइड्रोजन है, वाटर है, तो उसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई मसला है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट और नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।